हो गया जितना ठीक है, इतना भी कोई फैंसी सेशन नहीं है। ओके, बमनी जैन हाँ माता जी जी माता कृपया करके। जी। हाँ जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप सब कितना अच्छा हिंदी, कितने अच्छे से हिंदी बोलते हो, धन्यवाद। सो अब वो अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनको इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं कि आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र के द्वारा जो उन्होंने जो पांडुपुत्र की विशाल सेना को जो व्यवस्थित किया है उसको देखें। तो ये एक तरह के से तरीके से उनको डोंट टोंट मार रहे हैं कि बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र। इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे कहानी ये है कि जो द्रोणाचार्य और द्रौपद, द्रौपद जो है वो द्रौपदी के पिता हैं, और द्रोणाचार्य और द्रौपद जो है वो एक ही गुरुकुल में पढ़ते होते थे जब वो छोटे थे। और वो बहुत अच्छे मित्र थे, उनके अंदर बहुत गहरी मित्रता थी। और जो द्रोणाचार्य हैं वो ब्राह्मण थे, तो वो बहुत गरीब थे। और जो द्रौपद थे वो बहुत अमीर थे, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे। तो उन्होंने द्रौपद ने द्रोणाचार्य को ये वचन दिया कि जब वो राजा बनेंगे तो फिर वो द्रोणाचार्य को गांव या कुछ ऐसे कुछ दान देंगे, ताकि द्रोणाचार्य की जो गरीब स्थिति है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो जब ये द्रौपद राजा बने, तो द्रोणाचार्य द्रौपद के पास गए और उन्होंने अपना वचन याद, उसका वचन उन्हें याद दिलाया। तो उसने मना कर दिया कि ये जब तो मैं छोटा था, छोटे होते तो कोई बच्चे कितनी बात करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सब सच होता है। तो ऐसा नहीं है। तो द्रोणाचार्य जो है वो बहुत वहां पर मन उनका बहुत भारी था और वहां से निकले। ये नहीं है कि उनके मन में लालच था कि तुमने मुझे वचन दिया था और मैं तो बैठा हुआ था कि तुम मुझे कुछ दोगे दान तो फिर मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर कि इतना स्ट्रिक्ट होता था उस समय में कि किसी ने कोई वचन दिया, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को वचन दिया, तो उसकी जो वचन है उसका बहुत वजन होता है। ऐसे ही मतलब हल्की बात नहीं कर सकते। तो अगर वो राजा अपने एक ब्राह्मण को दिए वचन से पीछे हट जाता है, तो फिर वो राजा का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है। तो उसको बचाने के लिए एक तरीके से उसको, द्रौपद को, उसके सिन की हिंदी क्या होती है, सिंफुल एक्टिविटी की हिंदी क्या होगी? पाप सिंफुल, पूर्ण कार्य। पाप हाँ, पूर्ण कार्य। पाप कार्य, पाप हाँ पूर्ण धन्यवाद। कर्म, पाप पूर्ण कर्म। हाँ, पाप कर्म से बचाने के लिए उन्होंने उससे जबरदस्ती वो दान ले लिया, जबरदस्ती। तो उसमें फिर क्या हुआ कि द्रौपद को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, तो उसने एक यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ ये किया कि उस यज्ञ से उनको वो पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। जो ये उनका बेटा था, मुझे उनके बेटे का नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था? दृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न। धन्यवाद। तो दृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न, और ये बात द्रोणाचार्य को मालूम थी कि धृष्टद्युम्न जो है वो मेरा युद्ध करेगा। मगर जब उन धृष्टद्युम्न के बचपन में उनको द्रोणाचार्य के गुरुकुल में लेके आए कि इसको अब आप सिखाइए, जो लड़ने की कला है, जो युद्ध कला है उसे सिखाइए। तो द्रोणाचार्य जो है वो ये जानते हुए कि ये मुझे मेरा वध करेगा, उससे पीछे नहीं हटे। अपने अपना जो उन्होंने एक वचन, जो एक ब्राह्मण का जो होता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, 9 तरीके की क्रियाएं होती है ना जो ब्राह्मण करते हैं। तो पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, तो वो उससे पीछे हटे नहीं। कि उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति की मृत्यु किसी न किसी कारण तो होती ही है, और अगर भगवान ने मेरी मृत्यु इस तरीके से निर्धारित की है
तो इसको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर मैं अपने ब्राह्मण कार्य से पीछे क्यों हटूँ? मैं क्यों हटूँ? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने जीवन में ये लागू करने का प्रयास करें, तो आप मुझे बताओ, सच में बताना, अगर आप ब्राह्मण मन हृदय के हो तो बहुत अच्छा है, मेरा कोटि-कोटि प्रणाम आपको। मगर मैं तो ऐसी नहीं हूँ अभी तक कि अगर आप जानते हो कि आपसे कोई ईर्ष्या करता है, कोई आपका युद्ध कर आपका वध करेगा, तो क्या आप अपना घर ऐसे व्यक्ति के लिए खोल कर रख दोगे कि आ जाओ, आ नहीं जाओ, आ जाओ हमारे नहीं घर? नहीं नहीं, नहीं मुश्किल माता जी, होता है। बिल्कुल नहीं। नहीं माता जी, मुश्किल मुश्किल होती होता है। है। हम तो एक्चुअली ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में इग्नोर करते हैं, है ना? कि हमें ऐसा व्यक्ति से दूर रहो जिससे हमारे अंदर ऐसे मनोभाव आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, हमारे मन के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसी बातें करते हैं, है ना? मगर जो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने ये जानते हुए कि ये बिल्कुल सत्य वचन है, धृष्टद्युम्न मेरा वध कर देगा, फिर भी उसको युद्ध कला सिखाने से वंचित नहीं रखा। तो ये द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा है। अगर तो प्रभुपाद ये इसमें एक बताते हैं, ये प्रश्न है कि द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में वह मुझे मार डालेगा। फिर भी जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए अपना शिष्य बनने की पेशकश की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका मतलब है कि ब्राह्मण इतने उदार थे, जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने जो इस पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में लंदन में लेक्चर दिया था इस समय, तो उसमें उन्होंने ये बात ये बोली। तो हम जो भी बोलते हैं, हम उसका संदर्भ देते हैं। मेरे को आप लोगों ने बहुत भक्तों ने उत्तर भेजे हैं, मगर कोई संदर्भ नहीं भेजा, कोई रेफरेंस नहीं भेजा, तो वो आगे-आगे अगर जो भी मैं प्रश्न पूछती रहूँगी, आप भक्ति शास्त्री कर रहे हो, बहुत ऊपर की डिग्री है ये, तो आप मुझे संदर्भ भेजो, प्रभुपाद ने यहाँ से भेजा या भगवद गीता में लिखा या भागवत में लिखा, सिर्फ अपना ओपिनियन मत भेजो। बहुत लोगों ने सिर्फ तो अपने ओपिनियन आंसर्स भेजे हैं, ठीक है? सो निर्बंध कृष्ण संबंधे, सो ये एक आप लोगों के डिस्कशन के लिए एक मैं ये खोलना चाहती हूँ कि इसलिए लोग पूछ सकते हैं कि इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हमें क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी? चूँकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हैं, इसलिए इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या लाभ होता है? वहाँ सवाल उठाया जा सकता है ना कि मुझे ज़रूरत क्या है जानने की कि धृष्टद्युम्न कौन है? या फिर इतने सारे जो राजाओं के नाम लेते हैं दुर्योधन, उनके नाम लेने का आवश्यकता क्या है कि दुर्योधन कौन है? ये द्रोणाचार्य कौन है? क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद समझाते हैं, लेकिन बात ये है कि निर्बंध कृष्ण संबंध है, जब भी कृष्ण के साथ संबंध होता है, वह भी कृष्ण बन जाता है। तो इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के इस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी क्षत्रियों को इकट्ठा करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। वह उनकी योजना थी। ये प्रभुपाद ने पहले अध्याय के चौथे श्लोक के लेक्चर में बताया था कि अगर कृष्ण से संबंधित कोई भी नाम होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई क्रिया होती है, तो वो भी हमारे आध्यात्मिक प्रगति में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, आजकल हम वो सुबह 15 मिनट की क्लास जो होती है मुझे मालूम नहीं आप आते हैं कि नहीं आते हैं, मगर हम वहाँ पर ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, कि ध्रुव महाराज ने यक्षाओं का कैसे युद्ध किया। तो ये जान नहीं सकते कि हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, हम ध्रुव महाराज का युद्ध यक्षाओं के साथ में पढ़ने में क्यों इतना अपना इंटरेस्ट दिखाएँ? वेल इसलिए दिखाएँ क्योंकि ध्रुव महाराज जो हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके बारे में सुनना और उनकी क्रियाओं के बारे में सुनना हमारी आध्यात्मिक प्रगति को ऑटोमैटिकली करेगा। ठीक? ओके सो अब जो है हमारा 5वां उद्देश्य है कि दुर्योधन की कटुनीति के उदाहरण को पहचान करना। ये हम फटाफट श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्रेकआउट रूम में जाएँगे। होपफुली टाइम बचेगा।
ठीक है, तो 3 से 11वें श्लोक। अब भक्ति शास्त्री के जो अध्याय होते हैं उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाकर एक संदर्भ रूपी प्रीचिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से ऐसा और तुम्हारे हिसाब से ऐसा, ऐसा हिसाब नहीं लगाना है। जो है उसको वैसा ही यथारूप प्रस्तुत करना होता है। तो ये एक कला होती है, कैसे पढ़ाना है और कैसे खुद को पढ़ना है। तो आप लोगों को ये मेरा अनुरोध है कि जानिए कि दुर्योधन जो है वो पहले अध्याय में 3रे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक बोलते हैं, और उनकी जो कटुनिधि के उदाहरण है, जो पॉलिटिशियन होने के उनके जो उदाहरण है, वो 4थे श्लोक से 11वें श्लोक तक होते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इस बारे में कि मैं आगे बढ़ जाऊं? सभी जाग रहे हैं दोपहर के 3 बजे संडे को, कि सोने का मन हो गया? माता जी खाना खा के जाग रहे हैं माता जी। ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने खाना खाया, लंच किया। अभी मेरे तो सुबह के 5:30 6 बज रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि खाना खाया और दोपहर के 3 बजे फिर, और इतनी बोरिंग क्लास तो सो ही जाते हैं ऐसा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ये हरे कृष्णा। माता जी क्या नाम है आपका? बहुत बड़ा नाम। कुमुद। नहीं, ये माता जी एच अनामिका। शैला माता जी, शैला माता जी। कृष्णा। माता जी आप पढ़ दीजिए श्लोक। अपना नाम बताइए। यस माता जी, मैं बोलूं? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका कुमुद नाम क्या है? कुमुद कुमुद कुमुद। नहीं 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 नहीं, शैला माता जी। शैला माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा शैला उपाध्याय है माता जी। अच्छा, ठीक है, मैं आपको शैला माता जी लिख रही हूँ। ठीक है, पढ़ूं माता जी? ओके, यस माता जी, गो अहेड। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पढ़ इस लीजिए। सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो अभी ये जो होता है, एक पॉलिटिशियन वो अपनी पार्टी का बल देखता है और दूसरी पार्टी का बल भी देखता है कि अभी मेरे पास कितना है और तुम्हारे पास कितना है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति भावना इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसीलिए उसे लगता है कि उसका मनोबल, उसका वो ज्यादा होना चाहिए। एक तरीके से ये ठीक भी है कि हमें देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हम किससे किससे लड़ने जा रहे हैं, किससे टक्कर लेने जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से दुर्योधन के व्यक्तित्व में प्रस्तुत किया गया है, वहां पर हमें ये है कि चाहे उसके पास में कितने भी महारथी हों, कितने भी धनुर्धर हों, मगर वो फिर भी नहीं जीत सकता। वो फिर भी नहीं जीत सकता। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से बोला था। ये बोला था कि उन्होंने कि मेरे जो दादा हैं अर्जुन, वो तो एक बहुत छोटी मछली थे। ये इतने बड़े सागर में, जहां पर इतने बड़े बड़े महारथी और धनुर्धर थे, मेरे दादा तो बहुत छोटी मछली थे। वहां तो तिमिंगा मछली थी। तिमिंगा मछली का जो है चर्चा वो भक्त रसामृत सिंधु में आती है, कि वो मछली इतनी बड़ी होती है कि वो कभी पानी से बाहर ही नहीं आती, एकदम डीप सागर में होती है और बहुत बड़ी होती है। कि वो जो आप बताओ, आपको सबसे बड़ी मछली कौन सी मालूम है? शार्क, डॉल्फिन, वेल, ऐसे मालूम है ना कौन सी? तो वेल बोलते हैं सबसे बड़ी। वेल। ओके, सो ऐसे कुछ मालूम है मुझे, यही लग रहा था कि ऐसा ही होगा। मगर वो मछली इतनी बड़ी होती है कि वो उस मछली को भी खाती है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मगर वो बाहर नहीं आती हैं। तो वो जो तिमिंगा मछली के जैसे उनकी चर्चा, उनकी तुलना की गई है, जो बाकी धनुर्धर और जो महारथी थे महाभारत के युद्ध में। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा था कि मेरे जो दादा हैं अर्जुन, वो तो बहुत ही छोटी मछली के समान थे इस सागर में। पर क्योंकि कृष्ण ने उनका साथ दिया, क्योंकि कृष्ण उनके साथ में थे, इसीलिए वो यहाँ से निकल के आए। इसीलिए
सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, तुम्हारी जो ये समझ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कृष्ण के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था कि अर्जुन वहां पर जीत कर आ जाते। ओके, रंजना मिश्रा माता जी ये श्लोक पढ़ दीजिए। और नहीं, ये तो हो गया। तो ये पहला है कि यहाँ पर जो है अर्जुन, सॉरी, दुर्योधन भीम तथा अर्जुन की तुलना कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन है। और अगर कोई मुझे, दुर्योधन बोलते हैं कि अगर कोई मुझे हरा सकता है तो मेरे टक्कर का तो सिर्फ भीम है। इसीलिए उन्होंने भीम और अर्जुन का नाम सबसे पहले लिया है। मगर उन्होंने फिर अपने यहाँ से भी उनकी तुलना की। अच्छा ठीक है, वहां पर भीम अर्जुन है, मगर मेरे पास भी उनके जैसे बहुत सारे धनुर्धर है, महारथी हैं, जैसे योधन है, विराट है, द्रुपद तथा द्रुपद। ओके, रंजना मिश्रा माता जी पढ़ दीजिए कृपया करके। दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चिकित्सान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वो अपना देख रहे हैं कि अब मेरे पास, मैं कितना पानी में हूँ, मेरे पास कौन कौन है, और ये सब बातें वो किससे कर रहे हैं? दुर्योधन ये सब बातें किससे कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं ये सब कुछ? अपने आप को बता रहे हैं। द्रोणाचार्य को। मैं जानना चाहती थी कि आप में से कितने लोग अभी तक जाग रहे हैं। ये बात द्रोणाचार्य से करें, क्योंकि वो द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहे थे ना कि देखो तुम्हारे शिष्य दुष्टद्युम्न ने कैसे उनका सेना की रचना की है, मगर देखो हमारे पास भी ये सब कुछ है। ओके, अब नेक्स्ट कौन है पढ़ने के लिए? अरविंद पाठक प्रभु जी पढ़ दीजिए कृपया करके। ये हरि कृष्ण माता जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सो अब वो अपनी तरफ और दूसरी तरफ से भी तुलना कर रहे हैं कि उनकी तरफ तो सुभद्रा के पुत्र हैं। सुभद्रा के पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है? अभिमन्यु। धन्यवाद। तो अपना उत्तमौजा, सुभद्रा, ये सब जो महारथी हैं, ये सब कोई किसके साइड है? युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये कौरवों के साइड है या पांडवों के साइड पे? पांडवों की साइड पर है। धन्यवाद, पांडवों। तो देखो ऐसे होता है, पॉलिटिशियन के अपनी तरफ देखता है कि मेरे पास कितना है, दूसरी तरफ देखता है कि उनके पास कितना है, तो उनके टक्कर में मेरे पास कितना है, मेरी टक्कर में उनके पास कितना है। तो ये कैलकुलेशंस चल रही हैं अभी, ठीक है, मगर ये कैलकुलेशन हम अर्जुन की तरफ से नहीं देखते और ना ही युधिष्ठिर महाराज की तरफ से देखते हैं। ओके, अभी अगला संगीता खुडानिया माता जी कृपया करके पढ़ दीजिए। जय माता जी। 7 नंबर। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध्युजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थकान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी और उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। धन्यवाद। सो उनकी पांडवों की सेना की परीक्षण करने के बाद वो अब अपनी सेना की परीक्षण करके बताने वाले हैं कि मेरे साइड में उनके टक्कर के लोग कौन कौन है, उनके टक्कर के योद्धा कौन कौन है। और यहाँ पर वो इतना पॉलिटिकल है दुर्योधन कि वो कर तो उनकी इंसल्ट रहा है द्रोणाचार्य की, मगर वो उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसलिए उनको यहाँ पर ब्राह्मण श्रेष्ठ के जैसे संबोधित करा है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ठीक है,
और ये भी एक वो है। एक मिनट, इसका ट्रांसलेशन कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अनामिका माता जी कृपया करके पढ़ दीजिए। जी माता जी। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमिदत्तिस्थितैव च। धन्यवाद माता जी। तो मैं मेरी देखती हूँ। सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। एक मिनट, ये क्यों नहीं खुला? स्लाइड नंबर 29। एक मिनट, मैं फिर से खोल कर देखती हूँ, ना चाहिए था। अभी एक शब्द आएगा अस्माकम। आई थिंक वो अगले श्लोक में आएगा। आई एम सॉरी, क्या हुआ? वो हो गया माता जी, पहले ही था। एक सेकेंड में देखना चाह रही हूँ। तो वो अब अपनी तरफ से देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने द्रोणाचार्य को ही संबोधित किया कि आप ही हो सबसे पहले, उसके बाद में भीष्म। मगर एक चर्चा आती है, एक किताब है हिंदी में, मुझे मालूम नहीं अगर उसका ट्रांसलेशन है या नहीं, मगर एक किताब है, उसका नाम है सरेंडर ऑन टू मी। मेरी कहाँ पड़ी है? भूरिचरण दास प्रभु हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य। वो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने भगवद गीता एज इट इज, या भगवद गीता यथा रूप से के उसमें उन्होंने भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत वो पहले भक्त थे जिन्होंने किया। तो फिर उनकी वो किताब लिखी गई है कि सरेंडर ऑन टू मी। इंग्लिश में है, अगर चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकती हूँ। और अगर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मैम प्लीज। उसमें ये है कि उसमें जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, मगर उन्होंने वहां पर दूसरे जो आचार्य हैं वहां के ट्रांसलेशन से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें उठाई हैं और फिर उसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है, एक सेकेंड, अस्माकम, राइट। सो अस्माकम शब्द का जो मतलब है वो क्या बताया गया है? किसी के पास हिंदी की भगवद गीता पढ़ी है? हमारे हमारा। हाँ जी। नहीं, फिर वो अस्माकम शब्द नहीं है। और अपर्याप्तम, अपर्याप्तम शब्द है। अपर्याप्तम शब्द का मतलब क्या बताया गया है? एक व्यक्ति बताइए हिंदी में यथारूप में असीमित। असीमित। हाँ, तो ये अस्माकम जो शब्द है वो प्रभुपाद जो है वो अपने भगवद गीता में अपर्याप्तम का शब्द बताते हैं असीमित, और इनसफिशिएंट अंग्रेजी में उसे बोलते हैं। ठीक है माता जी 7वें श्लोक में है अस्माकम तु विशिष्टा। 7वां श्लोक अस्माकम तु विशिष्टा, ये तान्वी बोध दुजित, वो शुरू हुआ है अस्माकम से। श्लोक 10 में है अपर्याप्तम। श्लोक 10 में श्लोक 10 में अपर्याप्तम है और श्लोक 7 में वो अस्माकम शब्द है जो माता जी बोल रही थी। अच्छा, हम 8वें श्लोक पर हैं, मैं आगे चली गई। धन्यवाद। वहां पर आएगा तो मैं बताती हूँ कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एनीवे, सो उन्होंने अपने दुर्योधन ने अपनी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तो वो अपने आप ही बता रहे हैं कि मेरे पास ये लोग हैं। नेक्स्ट कौन है पढ़ने के लिए? प्रतिभा नायक माता जी कृपया करके पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्ये च बहुधा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाश्रस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। हरे कृष्णा। इसका वो भी पढ़ दीजिए तात्पर्य। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए
उद्यत है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। धन्यवाद माता जी। तो हरे कृष्ण। ये जब हम पांडवों के जीत के चिन्ह एकत्रित करेंगे तो उसमें ये सबसे पहला चिन्ह आता है कि त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता मतलब जो दुर्योधन है वो खुद ही कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युक्त हैं, मतलब तत्पर, बहुत उत्सुक हैं कि हाँ हाँ हम तो जाएंगे और मरेंगे दुर्योधन के लिए। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो अपना जीवन त्याग कर देंगे। दुर्योधन ऐसे नहीं अर्जुन ऐसा नहीं कहते हैं, पर दुर्योधन ऐसा कहते हैं। तो त्यक्त जीवित का मतलब होता है कि अपना जीवन वो डाल देंगे, न्यौछावर कर देंगे मेरे लिए। ठीक है, तो इस श्लोक में ये बात ये बात ध्यान रखने की है। नेक्स्ट कौन है? रीना गुप्ता माता जी, कृपया करके पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अप्रयतं तत्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं व्याप्तं त्विदमेताशं बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण माता जी। आगे आप पढ़ दीजिए आगे। हमारी शक्ति अपरिमेय है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सो ये जो शब्द है ना अपर्याप्तम, इसके दो मतलब बताए हैं उस किताब में जो मैं बोल रही थी, सरेंडर ऑन टू मी। प्रभुपाद ने अपर्याप्तम का मतलब बताया है इमेजरेबल या फिर अपरिमेय। मतलब हम जान नहीं सकते कितनी विशाल है हमारी जो शक्ति है। और यहाँ पर मगर अपर्याप्तम का मतलब एक और भी होता है, उसको कहते हैं इनसफिशिएंट, मतलब काफी नहीं है। सो एक ही शब्द का मतलब इमेजरेबल या अपरिमेय, और एक ही शब्द का मतलब इनसफिशिएंट। तो मतलब वो जो दुर्योधन है उसकी कटुनिधि इतनी चतुर है कि वो दो बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। एक बात ये बोल रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है उनकी जो वो है युद्ध करने की क्षमता है वो अपरिमेय है या अपर्याप्तम है, मतलब बहुत इनसफिशिएंट, बहुत इमेजरेबल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मगर एक ही शब्द में वो एक और बात भी बोल रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है इनसफिशिएंट, मतलब वो वृद्धावस्था में है अभी, तो वो इतने ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो उनको हमें जो है देना पड़ेगा प्रोटेक्शन, उनको देखना पड़ेगा। तो एक ही शब्द में उन्होंने दो बातें कर दी। और एक दूसरा बात यहाँ पर ये आती है कि उन्होंने पहले श्लोक में, दुर्योधन ने पहले श्लोक में जब आई थिंक 8वें श्लोक में सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया था, राइट। और वो इस कटुनिधि में है कि द्रोणाचार्य जो भीष्म पितामह है कि वो बुरा ना मान जाए कि तुमने मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया, तुमने द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया। तो यहाँ पर इस 10वें श्लोक में उसके लिए वो पितामह का नाम पहले ले रहे हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य का नाम ही नहीं ले रहे। कि ये बात आपको समझनी होगी कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। अपर्याप्तम दो मतलब है, और वो दोनों मतलब जो है वो बिल्कुल उल्टे हैं। एक मतलब है कि अपरिमेय और दूसरा मतलब होता है इनसफिशिएंट। अब इनसफिशिएंट की हिंदी क्या होती है? काफी नहीं है। अगर समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए, इनसफिशिएंट की हिंदी क्या होगी? माता जी, पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। काफी नहीं है, समझ आ गया ना? हाँ ठीक है, जब तक बात समझ में आ गई तो ओके। और उसकी कटुनिधि समझ में आ गई कि उसने एक तरफ तो भीष्म को बहुत उनको बोला कि आप तो बहुत अपरिमेय हैं, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, आप तो हम आपके रक्षण के अंदर भरी भांति सुरक्षित हैं। मगर एक ही शब्द में उसने ये भी बोल दिया कि आप जो है वो वृद्ध भी हैं, आप इनसफिशिएंट हैं, आप ठीक नहीं है, आपको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तो ठीक है, पर्याप्तम मतलब यहाँ पर पर्याप्तम का मतलब होता है कि सीमित। मगर अपर्याप्तम का अर्थ जो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं वो अपरिमेय है, मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इसका मतलब एक और भी होता है, जो है
इनसफिशिएंट और काफी नहीं है। ये बात आपको ये अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? कृपया करके आप मुझे बता दीजिए। आ गया माता जी। माता जी हाँ जी, इसका तो माता जी ठीक है, अपर्याप्तम का पर्याप्त के भी दो मीनिंग है शायद, कि एक माता जी ये सीमित और एक यथेष्ट, मतलब सफिशिएंट। माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी बोल रहा था, क्योंकि बहुत शोर आया था पीछे से। आई डोंट नो कौन बोल रहा था। माता जी हरे कृष्ण माता जी, पर्याप्त के भी माता जी दो मीनिंग है ना, कि एक सीमित हुआ और एक यथेष्ट हुआ कि सफिशिएंट है। मुझे पर्याप्त के दो मतलब नहीं मालूम। आपका रेफरेंस क्या है, आप बता दीजिए तो मैं देख लूंगी। रेफरेंस माता जी मैं आपको मेल में ये डाल दूंगी, रेफरेंस मैंने पढ़ा है तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मैं रेफरेंस आपको डाल दूंगी मेल में। हाँ ठीक है, आप डाल दीजिए। ठीक है, पर आपका प्रश्न क्या है? यही कि माता जी इसके जैसे आपने बोला ना अपर्याप्तम के दो मीनिंग हुए, तो पर्याप्त के भी हाँ माता जी रेफरेंस यस मुझे याद आ गया, सुबोधिनी में से माता जी, सुबोधिनी में गीता सुबोधिनी में नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ है। मैं आपको एक मिनट, मेरे पास है गीता सुबोधिनी, पर मुझे उठना पड़ेगा। हाँ एक मिनट माता जी, एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो माता जी, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आपका वीडियो ऑफ है। एक मिनट, मैं अपनी किताब उठा के लाती हूँ, उठना नहीं चाहिए। वीडियो ऑन कर रही हूँ। 22 पेज नंबर, 22 पेज नंबर माता जी, 22। हाँ मैं 22 पेज नंबर पे आ गई हूँ। है ना 22? हाँ जी 22 ही है माता जी, 22 जी जी। उसमें नीचे ये वाली गीता सुबोधिनी है। हाँ जी माता जी, हिंदी में है मेरे पास। यस। हाँ जी माता जी, इसमें 22 पेज नंबर में नीचे अर्थ में दिया हुआ है, वो जो नीचे होता है ना माता जी 1 2 करके लिखा होता है शब्द के, उसमें नीचे अपर्याप्तम शब्द का अर्थ सीमित भी है और पर्याप्तम का अर्थ यथेष्ट भी है। यथेष्ट मतलब कि सफिशिएंट, है ना। तो अतः दुर्योधन की सेना पांडवों से युद्ध करने के लिए अक्षम्य है, मतलब मतलब कि वो अक्षम्य मतलब कि अनुचित हो गया, है ना, अन्यायपूर्ण है ये, तो मतलब सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। हाँ, या फिर इसके भी दो मीनिंग हुए, अन्यायपूर्ण और सक्षम नहीं होना, इसके भी दो मीनिंग होते हैं अक्षम्य के। Word Paryaptam could mean sufficient, thus Duryodhan army is inadequate to fight with the Pandavas. Insufficient and Paryaptam could mean insufficient. Okay, so it's nice माता जी, अगर आप ये व्हाट्सएप में सबके साथ में शेयर कर दोगे वो फोटो लेकर हिंदी में, मेरे पास इंग्लिश में है तो इट विल बी नाइस, ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट बी नाइस। ठीक है माता जी, वो शेयर कर दूंगी। धन्यवाद, ये एक नई चीज पता चल गई, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, ये लास्ट श्लोक है इस उद्देश्य के उसमें। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मा एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वा एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। धन्यवाद। सो देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन है जो हमने पहले पढ़ा, ये पर्याप्तम या अपर्याप्तम। सो अपर्याप्तम के दो मतलब हुए, कि एक मतलब तो है कि बहुत अपरिमेय है क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है, और दूसरा है कि इनसफिशिएंट है, काफी नहीं है क्योंकि वो वृद्धावस्था में है। और क्यों अब जो 11वें श्लोक है उसके अंदर उसने दूसरे मतलब अपर्याप्तम का दूसरा मतलब कि काफी नहीं है उसको समझ के बोला कि क्योंकि भीष्म पितामह भी वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए उनको अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। ऐसा नहीं हो कि उनको कहीं से भी कोई आए शत्रु और वार करने लगे, तो हम उनको पूरी सहायता देंगे। ओके, हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ये वही कॉन्ट्रास्ट है माता जी, जिससे भागवतम में भीष्म को ही तिमंगल कहा गया है कि वो इतने बड़े मछली थे कि अर्जुन तो कहीं टिक नहीं पाता, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, और दुर्योधन उनको इंसल्ट कर रहे हैं कि ये वृद्ध हो गए हैं। ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में। ओके, हाँ है।
और क्योंकि दुर्योधन जो है वो भक्त नहीं है, इसीलिए उनको जी माता जी। ये अपने तालमोल चल रहा है। पर उनकी मगर हमें यहाँ पर यही सीखना है कि कठिन के उदाहरण पहचानिए। ठीक, धन्यवाद प्रभु। अब मैं आपको ब्रेकआउट रूम में बनाऊंगी और आप सबके लिए प्रश्न है कि दुर्योधन की कठिन के उदाहरण की सूची बनाएं, 3 से 11वें श्लोक। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे काम पे जाना है, तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे सकती हूँ और फिर 10 मिनट तक हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 25 लोग हैं, मैं 5 कमरे बनाऊंगी और आप जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था वैसे आप सब 5-5 भक्त एक कमरे में आएंगे। मगर कृपया करके हर कोई व्यक्ति बोले, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति बोलता रहे या एक ही लीडर बन जाए और बाकी किसी को मौका ना मिले। कम से कम 30 सेकंड 30 सेकंड एक करके सब बताइए। अगर हम एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बना सकते तो हम बाहर जाके क्या पढ़ाएंगे। 25 भक्त है यहाँ पे, हमें तो एक दूसरे को एकदम जुट जाना चाहिए। मुझे नामानी शबा ने कहा कि वो मुझे और क्लास देंगे, तुम और लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को यही करने दो अभी क्योंकि यहाँ पर तो मैं हो जाऊं पूरी पूरी उसमें, तो मैं और क्लास भी नहीं ले रही अभी उनसे, क्योंकि I want to be with you guys, so we can make relation with each other. ठीक है, तो कृपया करके एक बहुत अच्छा वैष्णव उदाहरण सेट करेगी मेरी क्लास कि हम एक दूसरे की कैसे बहुत इज्जत करते हैं और सबको बोलने का मौका देते हैं। यानी बाहर के लोग क्या करते हैं जो वैष्णव नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा चिल्ला के कि तुम चुप रहो, मैं बोलूं मैं बोलूं, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, 5 कमरे बन गए, अभी आप सब लोग चले जाइए, 5-5 लोग। और प्रश्न यही है, दुर्योधन की कठिन के उदाहरण की सूची बनाएं। रंजना मिश्रा माता जी और अनामिका माता जी प्लीज चले जाइए। अनामिका माता जी,